ओम। तो अभी आपने गुरु जी के मुखारबिंद से सत्संग वाणी सुनी, लेकिन वाणी तो एक हफ्ते से चल रही है यहाँ। जिसने भी रेगुलर वाणी को सुना होगा उसके भीतर परिवर्तन जरूर महसूस किया होगा उसने, अगर ध्यान से सुना होगा, भजन किया होगा तो अभी आपने वाणी जो सुनी गुरु जी के मुखारबिंद से, उसके बाद सत्संग में कुछ भी बोलना शेष नहीं रहता, क्योंकि इसके आगे हम क्या बोले, जो उन्होंने बोल दिया। लेकिन फिर भी अब 26 साल हो गए मेरे को भी सत्संग में आते हुए, और उसके मुताबिक मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको वाणी सुनाऊंगी। तो ये शब्द की चर्चा चल रही है हफ्ते से, और इस शब्द का मुकाबला किसी शब्द से नहीं किया जा सकता, किसी शब्द से नहीं। क्यों? क्योंकि इसी शब्द के द्वारा हमें जीवन मिला, इसी शब्द के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है, और इसी शब्द के द्वारा ये शरीर खत्म भी होगी। क्योंकि जो चीज हमें बुला रही है वो ही निकल जाएगी, तो शरीर क्या, वो तो ढेर है। फिर इसे 4 लोग चाहिए उठाकर ले जाने के लिए, ऐसे जे किसी काम का नहीं। लेकिन जब तक ये बॉडी बोल रही है तब तक इसका कोई मुकाबला ही नहीं। हम भजन गाते हैं ये कि मन मंदिर विच ओम बसे, तैनू मंदिरां ते जाने दी लोड़ की है, सारे जग नू रचाने वाला तू आपे, तेरी मूर्ति बनाने की लोड़ की है। अभी आपने गुरु जी से ये वाणी सुनी, क्योंकि पूरी दुनिया को रचाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। तो हम जो अपने हाथों से मूर्ति बनाकर मंदिरों में रखते हैं उसकी जरूरत नहीं है। हमें जो मूर्ति बनाया सतगुरु ने, और स्वयं वो हमारे भीतर बैठा हुआ है, इस शरीर को चला रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? क्या चाहिए हमें? मेरा ख्याल है कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी बचपन से बहुत भक्ति की, बहुत पूजा की, मंदिरों में ऐसे भी जैसे हमारे माता पिता करते थे, हमें भी उन्होंने सिखाया। लेकिन क्या सीखा हमने? कुछ नहीं सीखा। लेकिन जब से ये उच्चारण शुरू किया तो हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया। हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। अपने भीतर सोचते हैं कि हम क्या थे जब भजन नहीं करते थे, और आज क्या है। और वो कैसे हुआ? शब्द के द्वारा। क्योंकि हमने शब्द के द्वारा अपने भीतर जाना है, और जब हम अपने भीतर जाएंगे हमें अपने आप पता चलता जाएगा कि गुरु जिससे हम वाणी सुनते हैं वो क्या है, या दुनिया के गुरु क्या है, या कौन सी मूर्ति क्या कर सकती है, कौन सा इंसान क्या कर सकता है। ये हमें अपने भीतर से ही पता चलता जाता है। हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत ही नहीं रहती है।
तो ये कमाल किसका है? जो हमारे अंदर पावर बैठी हुई है और इसी शरीर को चला रही है। लेकिन चूंकि दुनिया फंस चुकी है और बुरे तरीके से फंसी हुई है, आज के युग में तो भाई भाई को नहीं देख रहा, क्योंकि आज रात को 9 बजे के बाद हमारे ही मोहल्ले में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया उसको, हमारे ही मोहल्ले में। तो सुबह का ये अंदर विचार आ रहा है कि देखो, ये भी नौबत आएगी इस गांव में सुनने के लिए कि भाई ने भाई को मार दिया। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। माँ बाप ने ठीक शिक्षा नहीं दी उनको, ठीक संस्था में कुछ ऐसे सतगुरु के पास लेकर नहीं गए, कुछ संस्कार नहीं दिए, तो उसने मार दिया। छोटे ने सेंटर वाले को मार दिया, 3 भाई हैं वो, छोटे ने सेंटर वाले को मार। तो ये देखने को मिल रहा है आज के युग में। हम दूर दूर की कहानियां सुनते हैं, कभी न्यूज सुन ली या पेपर पर पढ़ लिया, लेकिन ये तो अपनी आंखों देखी बात होगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञानतावश होकर दुनिया ऐबी शराबी नशे में लत-पत रहती है। तो यही काम करेगी और क्या करेगी? क्योंकि नशा इंसान को अंधा कर देता है। तो जो अंधा होगा उसको दिखेगा कि ये मेरा भाई है? नहीं दिखेगा। इसीलिए अपनी रियलाइजेशन करनी आज के युग में बहुत जरूरी हो गई है। जिसने भी शांत रहना है, जिसने सुखी रहना है, जिसने आनंदमय जीवन अपना बिताकर इस दुनिया से जाना है, और उसको शब्द को करना ही होगा। अगर नहीं ऐसा तो फिर ठीक है, जैसे चल रही है दुनिया, कभी सुख कभी दुख, कभी परेशानी है, कभी दिक्कतें, कभी कुछ हो रहा है दुनिया में। तो आगे आगे और ज्यादा होता जाएगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा क्राइम। ये खत्म होने का नाम अब नहीं लेगा। इसीलिए इस भक्ति तो करनी ही है, पूजा तो करनी ही है, हर इंसान करता है। लेकिन जहां पूजा रूम बनाया है वहां बैठकर धूप लगाओ, बत्ती लगाओ, उच्चारण कर लो। धीरे धीरे आप चलो, आपके भीतर जब ये शब्द की आवाज भीतर जाएगी, आपको अपने अंदर से परिवर्तन जब होना शुरू हो जाएगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं है, ठीक क्या है और गलत क्या है। किसी को सुनाने की, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अंदर इतनी बड़ी पावर है बैठी हुई, तो हमें दर दर भड़कने की, ठोकरें खाने की क्या आवश्यकता है? जहां तक मेरा ख्याल, क्योंकि आज के युग में इस शब्द के द्वारा हमें कोई भी शब्द, हमारे जो कर्म संस्कार जिन्हें मानते हैं, वो भस्म नहीं हो सकते। शब्द करेंगे, हमारे कर्म संस्कार भस्म होंगे और हमारा नया कर्म बनेगा, और जो नया बनेगा शब्द को करते हुए, वो स्वस्थ होगा, शांत होगा, जीवन आनंदमय बनेगा। तो अगर अपने अंदर शांति होगी, आनंद होगा, खुशी होगी, तो मेरा ख्याल है संसार में और कुछ नहीं चाहिए। पैसा कम हो चल जाता है, लेकिन मन शांत नहीं, बुद्धि संभाव में नहीं, तो पैसा जितना मर्जी हो वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि खर्च करने वाला ठीक नहीं है, तो पैसे को क्या करना है। इसीलिए अगर जीवन शांत हो तो कम पैसे से भी इंसान बड़े आराम से, शांत भाव से गुजारा कर सकता है। इसीलिए इस शब्द को करो,
जैसे भी हो सकता है। चलते करो, फिरते करो, सोते जागते, जब सोना होता है शाम को वहां कर लो, बेड पर उच्चारण करो, उसके बाद वहां ही सो जाओ। ये इतना बड़ा तो कोई है नहीं, कोई पाबंदी है, कोई आजादी है इस शब्द में। आजाद हो जाता है इंसान, कोई पाबंदी नहीं रहती है। बाकी पूजाएं में फिर भी पाबंदियां हैं, क्योंकि मैं भी करती थी, पाबंदियां हैं उनमें, ये नहीं करना वो नहीं करना। नारी में मंगलवार, वीरवार, शनिवार ये बड़े ड्रामे करती हैं नारी। मैं भी नारी हूँ, मैं भी करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं करती। जब से छोड़ दिया सब कुछ, तब से मैं सुखी हो गई। आज मेरे को कोई पता नहीं, आज वीरवार है, कोई मंगलवार है, या शनिवार है, या एतवार है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है। आज मैं किसी चीज को नहीं मानती हूँ, सिर्फ एक शब्द को मानती हूँ और जानती हूँ, और जानने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो जीवन शांत है, सुखी है। इसीलिए ज्यादा ड्रामे ज्यादा परेशानी है, कम ड्रामे कम परेशानी है। अब आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो अब मैं इतना ही कहूंगी। ओम श्री सतगुरुवे नमो नमः। ओम 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 ओम। श्री सतगुरु को मेरा हार्दिक नमस्कार, बाकी सभी सत्संगियों को मेरा नमस्कार। गुरु जी की वाणी सुनी आपने, और कृतज्ञ जी ने भी आपको अपने जीवन के अनुभव के आधार पर सत्संग सुनाया। तो मैं भी अपने जो सदगुरु जी के चरणों में जितना समय दिया, उसी के आधार पर जो मेरे अंदर बदलाव आया ओम के उच्चारण से, तो मैं उसी के आधार पर आपके समक्ष अपना वाणी रखूंगी। हर कोई पूजा पाठ करता है, हर कोई भक्ति करता है अपने अपने संप्रदाय में। हम भी करते थे। तो हमें पूजा पाठ भक्ति करते हुए हमें मतलब गीता भी सुनते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज नहीं थी हमें। कृष्ण भगवान ने भी गीता में ये बताया है कि इंसान को अपने मन को एकाग्र करने के लिए एक ही स्थान पर बैठ के त्रिकुटी में ध्यान लगा के ओम का उच्चारण करेगा तो उसके मन का सुधार होगा। क्योंकि अर्जुन जब सवाल पूछते थे कृष्ण से कि ये मन जो है ये बहुत तेज है, ये हवा की तरह चलता है, इसे काबू नहीं किया जाता, इसे नियंत्रण नहीं किया जाता, तो कृष्ण कोई विधि बताओ इसको काबू किया जाए। तो उन्होंने भी यही बताया कि एक ही रास्ता है, रोज बैठ के अभ्यास करो तो तभी ही मन जो है स्थिर होगा। जो उथल पुथल इस संसार में होती है, ये सब मन के विचारों के द्वारा ही होती है। क्यों? कि इंसान आत्म ज्ञान को नहीं जानता, बाहरी पूजा पाठ करता रहता है, अपने भीतर नहीं डलता, तो उसका मन कभी नियंत्रण नहीं होगा। मेरे सामने मेरे ही परिवार में मेरे ही नानी जी थे, 70 साल के थे जब गुरु जी के चरणों में आए थे वो। शायद आप लोगों को भी अजीब लगता होगा जिसने ओम की ध्वनि नहीं सुनी। मन में विचार आता होगा जी क्या ही ओम जी इतने जोर जोर से बोलते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। तो मुझे भी लगता था, क्योंकि नानी जी आए वो ओम का उच्चारण करते थे। मैं तो इधर नहीं थी, ससुराल में थी। जब मैं ससुराल से आई तो नानी जी बैठे थे बेड पर ओम, तो मैं हंसी
क्योंकि मैं अजीब पहली बार सुना। मैं नानी जी को बोल रही थी, नानी जी ये क्या कर रहे हो, ओम ओम कर रहे हो, मैं कहाँ से लाया ये शब्द आपने। बोलता है हमें एक गुरुजी मिले हैं, उन्होंने हमें ओम नाम शब्द दिया, तो ओम नाम शब्द करने से मैं 70 साल पूजा पाठ भक्ति जोत आरतियाँ घंटियाँ खड़काती थी, तो मेरे अंदर वो जोत दिखी नहीं कभी मेरे को। तो जब से मैं उच्चारण कर रही हूँ तो वो अंदर मेरे को जोत लाइट जो मेरे को दिखती है, वो आनंद आता है उसे देखने में। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे गुरु के पास जाऊंगी, मेरे को भी ले चलना। तो तब से मैं उनके साथ आई, गुरु का सत्संग सुना। तो आज मेरे को मैं 97 में आई थी, तो तब से लेके आज तक मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने ओम का उच्चारण बैठ के घंटा, कम से कम घंटा बैठ के, उससे कम में कभी बैठी नहीं और मिस नहीं किया। गमी खुशी इस संसार में हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। ब्याह शादी में भी रिश्तेदारों के भी जाती हूँ, मन जीन भी लगा ही रहता है इंसान के साथ, लेकिन मैंने कभी भी शब्द को मिस नहीं किया आज तक। तो मैं रोज, अब तो मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी रात को बैठ सकती हूँ। 2 बजे का अलार्म दिया है, 2 बजे कभी कभी उठ जाती हूँ, कभी कभी नहीं भी उठ सकती तो 3 बजे तो मैं उठना होता है। 2 3 4 घंटे मैंने बैठना ही बैठना है। उससे मेरा मन भी ठहराव में है, शांति भीतर बिल्कुल शांति है। बाहर से चाहे अपने बच्चों से कोई उन्हें समझाने के लिए गुस्सा भी करती होंगी, किसी से जोर से बोलती भी होंगी, लेकिन भीतर बिल्कुल शांति है, कोई विचार नहीं आता। और ये नहीं कि मैं कोई संसार का कार्य नहीं करती, मैं संसार का कार्य भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, लेकिन उसे कोई बदलाव नहीं आता काम में। अपने शांत हो गए, जब मैं काम करती हूँ तो उसी में लीन रहती हूँ, ध्यान उधर ही रहता है। कोई विचार नहीं आता कि ये करूंगी वो करती हूँ, ये काम करके फिर वो करूंगी, नहीं, जो कर रही हूँ उसी में लीन होती हूँ। जब मैं भजन कर रही होती हूँ तो भजन ही कर रही होती हूँ। लेकिन शुरू में जब मैं भजन करती थी तो जो काम मैंने सुबह किया था, जैसे ही भजन करने बैठना वो काम याद आ जाना था। जो चाहे गैस के ऊपर कुछ रखा है वो याद आ जाएगा, नहीं वो करना है। लेकिन अभ्यास कर करके अब ये स्थिति है कि कुछ भी नहीं याद आता। चाहे परमात्मा मिले या ना मिले, लेकिन उसके पीछे बैठते हैं हम तो पूरा ध्यान से बैठते हैं, पूरा शांत मन, कोई विचार नहीं। तो गुरु जी कहते हैं ना कि विचार शून्य होना है हमें। तो मैं सोचती थी यार कैसे होंगे ये, तो संसार में बहुत उलझने हैं, बहुत बातें आती हैं हमारे अंदर। जब मैं किसी के साथ बैठती थी तो मैं गप्पे लगाना औरतों के साथ शुरू हो जाती थी, क्योंकि हमें लेडीज को बड़ी आदत होती है, 2 3 बैठी हूँ तो गप्पे लगाए, हंसी मजाक किया। तो मैंने बोला मेरे अंदर तो बहुत ये चीज है, मैं कैसे भजन करके निकलूंगी। लेकिन जैसे मैं ये शब्द करती थी, तो जैसे भी मैं किसी के साथ बात करती थी तो अंदर से एक आवाज आती थी, तू तो टाइम वेस्ट कर रही है। जैसे कुछ पेड़ नहीं लगाता, ऐसे मेरे को लगता था नहीं चल उठ, तू तो भजन कर ले, इतना इतने बातों से क्या रखा है इन बातों में, बातें करने से क्या मिलेगा। क्योंकि सत्संग बानी में सुनते थे तो वही हमारे अंदर भी एक ऐसा लगता था कि कोई शक्ति हमें जगा रही है, तो शक्ति हमें बोल रही है कि नहीं बातों से कुछ नहीं मिलेगा, चल अंदर भजन कर ले, बैठ ले, अगर समय है तेरे पास। काम शाम खत्म किया तो भजन में बैठ गए, तो अभ्यास किया। हमारे काफी सत्संगियों ने अपना उद्धार किया है, अपने आप को विचारों से मुक्त किया है, अपने आप को शांत किया है शब्द करके। तो इसमें पैसे तो लगाने नहीं है, थोड़ा सा समय देना है। हर कोई पूजा भक्ति जोत जलाता ही है पूजा रूम में, हर किसी के घर में है हमारे हिंदू धर्म में। तो उसी रूम में बैठ के अगर 15 मिनट उच्चारण करें, 15 मिनट शांत बैठे, बाकी जो करते हैं वो करें, उसके बाद देखें क्या चेंजिंग आती है। करके देखना पड़ता है, खाली सुनकर हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, करना पड़ेगा।
गुरु भी उठा के पार नहीं उतारेगा हमें। गुरु ने जो शब्द दिया है उसे हमें करना पड़ेगा, बैठ के जपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तो तभी बदलाव आता है, तभी हम अपने आप को सुखी कर पाएंगे। तो अगर मैं सुखी हो सकती हूँ तो मेरे भाई बहन भी सुखी हो सकते हैं, मेरा परिवार भी सुखी हो सकता है। हाँ, अगर मैं ही बनूंगी तो मैं ही सुखी होंगी, मेरे बच्चे नहीं करेंगे तो नहीं। बच्चे अपनी जगह पर करना, उन्हें अपने करना है, मुझे अपना करना है। हर किसी को अपने आप को शांत करने के लिए बैठना पड़ेगा, तो समय देना पड़ेगा। किसी भी काम के लिए हमें समय देना पड़ता है। कोई नौकरी करता है, वहाँ भी समय देना पड़ता है, तो महीने बाद सैलरी मिलती है। कोई घर का काम करता है तो वो भी किचन में जाके काम करेगा तो होगा ना। ऐसे तो बैठ के हम कहेंगे नहीं दाल बन जाएगी, फुलके बन जाएंगे, वो तो नहीं बनेंगे, बना के ही बनेंगे। इसी तरह हमारे अंदर शांति विचार से मुक्त होने के लिए हमें शब्द करना पड़ेगा, और शब्द का उच्चारण जो सदगुरु ने बताया है वो ही हमें बदलाव लाएगा। ऐसे हम पूजा पाठ भक्ति वो सारी उम्र भी करते रहेंगे, थोड़ा सा रस मिल जाएगा हमें थोड़े समय के लिए, जितनी देर हम पूजा रूम में हैं। उसके बाद वही विचार, वही मेरा तेरी, वही उलझन, वही गुस्सा, वही क्रोध हमारे अंदर भरा रहेगा, ये शांत नहीं होंगे। बाकी खत्म कुछ नहीं होना है, ये ओम शब्द के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। जैसे आपने देखा है ना गीता में कृष्ण भगवान ने 5 घोड़ों की वो लगाम पकड़ी हुई है, तो कृष्ण क्या है? आत्मा। जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन 5 की लगाम अपनी आत्मा के हाथ दे देंगे तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी। तो जब तक 5 घोड़ों की लगाम आत्मा के हाथ देना आसान नहीं है, इसके लिए भी हमें ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। तो अपने अपने जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर भी इंसान है तो ओम का उच्चारण करे, नहीं तो आने वाले नई जनरेशन के लिए बहुत समय जो है वो मुश्किल आ रहा है, दिक्कतें आएंगी, उनको दिक्कतें झेलना पड़ेगी। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि अगर हमारे पास कुछ अच्छा ज्ञान है तो हम सबको बताएं कि नहीं ये शब्द करो, तो इससे चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा, शांति आएगी। बाकी संसार में जो भी उनको जरूरत होगी वो उसकी कमी नहीं आती इंसान को। इंसान सोचता नहीं यार हम फ्री नहीं है, हमारे पास समय नहीं है शब्द करने के लिए, सबके पास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम गृहस्थ का सारा कार्य करते हुए शब्द कर सकते हैं, 2-3 घंटे बैठ सकते हैं, तो हर कोई बैठ सकता है। सिर्फ मन जो है इसे शांत करके अभ्यास करने के लिए बैठाना है। जबरदस्ती भी बैठाना पड़ता है कई बार, क्योंकि शुरू शुरू में मन नहीं करता। 2 मिनट बैठे तो लगता है नहीं यार बहुत समय हो गया, ये तो नहीं होता मेरे से। 2 मिनट बैठेंगे, 4 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट, तीसरे 10 दिन के बाद फिर थोड़ा सा लगेगा नहीं थोड़ा आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है। तो ऐसे ही करते करते महीने के बाद खुद इंसान बैठ जाएगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब तक वो ओम का उच्चारण नहीं करेगा तब तक लगेगा यार कुछ छूट रहा है मेरे से, कुछ मैंने काम नहीं किया। जिस दिन वो अगर मिस भी करेगा ना तो अंदर से जो गुरु हमारा शरीर चला रहा है हमारा, तो उसने आवाज देनी है आपको नहीं कुछ छूट रहा है, कुछ मैंने काम किया नहीं है। तो फिर हमें लगेगा नहीं यार मैंने आज उच्चारण नहीं किया, आज बैठ के ध्यान नहीं लगाया मैंने, इसलिए मेरे को लग रहा है। तो वो बैठ के समय देगा, तो इससे नेगेटिविटी शक्तियाँ भी कम होती हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हमारा शरीर जल्दी जो है वो भी इतना वृद्ध दिखाई नहीं देता इंसान का। बाकी जो अनहोनियां हैं वो गुजर के रहती हैं, लेकिन ये है कि उनमें से हमें गुजरने के लिए आसानी से गुजर जाते हैं। एक भजन वाला इंसान है, उस पर मुश्किल आ जाएगी, उसने बहुत शांत से गुजारना है। मुश्किलें तो आएंगी, संसार है, हर किसी ने झेलनी है। भजनानंदी ने भी झेलनी है, बिना भजन के वाले ने भी झेलनी है। फर्क इतना है कि जो भजन करता है उसे इतना मुश्किल नहीं लगेगा, उसे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो बिना भजन के है उसे
बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा। उसने सोचना पता नहीं क्या मेरे पास कोई पहाड़ी टूट के मेरे सिर पर बैठी है। तो इसलिए हमें दिक्कतों को झेलने के लिए इस संसार में आसानी रहे और शांत भाव से रहें हम, तो इसलिए ओम का उच्चारण करना है। तो क्योंकि हमने किया तो जाना, हमें भी नहीं पता था पहले कि ओम का उच्चारण हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी अजनबी बात थी ये। जब किया तो पता चला नहीं, इसके बिना कोई हमें सुख नहीं दे सकता, इसके बिना हमें शांति नहीं मिल सकती। तो हमने जाना, आप भी करोगे, आप भी खुद बोलोगे कि नहीं वाकया हमने शब्द किया, इसमें बदलाव है, इसमें ताकत है। खुद जानेगा इंसान, हम तो बता के चले जाएंगे, लेकिन आप खुद करोगे तो फिर पता चलेगा ना आपको। इसलिए शब्द करो तो अपने अंदर शांति प्राप्त करो, नहीं करोगे तो शांति नहीं आएगी, ऐसे ही उथल पुथल में रहेंगे। मैं इतना ही कहूंगी, और शब्द जरूर करना, क्योंकि आजाद हो जाओगे, नहीं तो मन की गुलामी के तले दबकर हम चले जाएंगे, फिर दोबारा डबल मन के तले दबे हुए आएंगे हम। तो फिर उलझन, ये संसार चलो चली का मेला है जहाँ पे रहना किसी ने नहीं है, लेकिन अपने तभी मेरा तेरा ये ज्यादा बढ़ रहा है। तो अपने आप को शांत करने के लिए शब्द करें, ध्यान लगाएं, जैसे सदगुरु में ध्यान लगाते हैं, उसी से हमारे अंदर जो है शांति आएगी, बदलाव आएगा। ओम